सब कुछ किया हमने, केज पूरा पीछे कर दिया, वो हमने कोशिश की कि बच्चा बच जाए, लेकिन वो बच्चा भी एक्सपायर हो चुका है। तो हम अभी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी फिट हैं। और आपको पता है हम अभी सुबह 7 बजे आए थे, 7 बजे आए, तकरीबन ऐसे 8 बजे गए। अभी मैं घर पहुंचा हूं, मैं फ्रेश हुआ हूँ, फ्रेश होके मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं जाने ही लगा हूँ घर से। मुझे चचा नवाज की कॉल आ गई है कि दोबारा वापसी आ जाएं। तो वापसी आने की रीज़न भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। और आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ, ये जो हम व्लॉग कर रहे हैं, ये व्लॉग इसलिए कर रहे हैं कि हम व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर व्लॉगिंग ना कर रहे होते तो तब भी हमारी सेम रूटीन है। मतलब अगर एनिमल्स को कुछ हो रहा है तो मैं फौरन अगर एनिमल्स के साथ कोई इशू चल रहा है तो मैं फौरन वापस आता हूं। मैं कोई टाइम नहीं देखता, मैं ऑफिस बैठा हूं, मैं किधर बाहर हूं, मैं अपना टाइम मैनेज करके मैं फौरन आ जाता हूं, क्योंकि जॉब तो मैं कर नहीं रहा होता। तो इसलिए मैं अपने काम को मैनेज कर सकता हूं, मैनेज करके मैं फौरन आ जाता हूं फार्म पर। और फार्म पर आकर मैं अपने सारे एनिमल्स को देख लेता हूं, जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं वो भी देख लेता हूं। और जब आना है तो फिर हम कहते हैं व्लॉग भी कर लें, आपको भी दिखा दें कि इशू क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। व्यूवर्स, आपको पता है कि 24 घंटे पहले हमने जो उसको इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद माशाल्लाह जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसने एक बच्चा डिलीवर किया जो मरा हुआ था, जिसकी वजह से पिछले बच्चे भी मसले में आ रहे थे और पिछले बच्चे भी नहीं निकल पा रहे थे। तो व्यूवर्स, एक बच्चा मैंने आपको दिखाया एक्सपायर, वो आपको दिखाया। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि माशाल्लाह फीमेल ने एक और बच्चा भी दे दिया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरी फ़ीमेल सी सेक्शन पे नहीं गई और मेरी फ़ीमेल नॉर्मल है, ठीक है। व्यूअर्स, होता क्या है, अमूमन होता क्या है कि आपको हम इन डिटेल इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल में हमें काफ़ी कुछ आइडिया होता है, काफ़ी कुछ पता होता है। अब देखें, आप सब कह रहे थे कि डॉक्टर को बुला लें, ये कर लें, वो कर लें। व्यूअर्स, आपकी बात बिल्कुल बजा है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा व्यूवर्स, जो पिछला व्लॉग है जो मैंने पहले बनाया है वो मैं अपलोड कर दूंगा आज। और ये जो अभी दोबारा 9 बजे बना रहा हूँ ये मैं कल ही अपलोड करूंगा। डेली 2 व्लॉग तो अपलोड नहीं कर सकता। अब आ गया हूँ, मैंने कहा आकर आपको इन डिटेल बता दें। अच्छा, सीन ये होता है कि जैसे एक बच्चा निकला, वो ठीक निकल आया, वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, हमें लगा कि स्नीकर में एक ही बच्चा है, लेकिन 2 दिन के बाद ना स्नीकर की जो कंडीशन थी ना वो ज़रा आउट होने लग गई। और उसकी आंखें जो है ना, हमें पता चल जाता है, हम अब डेली अपने एनिमल्स को देख रहे होते हैं। अब मेरे पास अगर 20 है ना, मैं 20 को एक दफ़ा देख लूँ ना, नज़र मार लूँ, फ़र्ज़ करो मैंने सबको एक दफ़ा नज़र घुमाई है, तो वर्कर में भी वो नहीं देखेगा, क्योंकि मुझे तो उनसे इतना ज़्यादा लगाव अटैचमेंट है, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। और जैसे ही मैं उनको देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि हमारा एनिमल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। स्नीकर डिस्टर्ब थी, मैंने उसको फ़ौरन हार्मोन्स लगाए और उसका मैंने अल्ट्रासाउंड पे नहीं किया। मैंने कहा उसका अल्ट्रासाउंड मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम दूँ, उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा। क्योंकि अगर सी सेक्शन करवाना है तो सी सेक्शन का सीन ये है कि मेरे पास 2-1 दिन है, यानी कि 2 दिन तक मैं उसको फीमेल को लेके चल सकता हूँ। फीमेल को कोई इतना मसला नहीं आएगा, हाँ वो डाउन ज़रूर हो सकती है लेकिन वो जान से नहीं जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करूँगा तो फिर वो अंदर जो है, अगर कोई बच्चा मरा हुआ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे फीमेल की भी जान जा सकती है। तो ये सारा काम जो है ना, मुझे देख देख के आया है, इन सब को एनिमल्स को देख कर सीख कर। और फिर मेरा ये जुनून है, पैशन है, पैशन की वजह से है। तो पैशन आप देख लें कि इतना है कि अब आप देखें कि 9 से ज़्यादा का टाइम हो गया है और मतलब ऐसे समझे कि इस वक्त 10 बज रहे हैं। हल्के फुल्के बादल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन धूप बड़ी टिकाऊ निकली हुई है और पसीने आ रहे हैं और हम बड़े फ्रेश होकर व्लॉग कर रहे हैं। अभी अभी क्या कहते हैं, ज़रा शेव वेव की है हल्की सी घर जाकर और तैयार होकर निकलना था, लेकिन ये मसला आ गया। पूरा डिटेल व्लॉग आप ज़रूर देखा करें। डिटेल व्लॉग हम बनाते ही आपके लिए हैं कि आप सारा डिटेल में देखें, समझें कि एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो हमारी जो स्नीकर थी, स्नीकर का हुआ सीन के उसने पहला बच्चा दे दिया, वो जिंदा बिल्कुल ठीक, उसको वो फीड भी करवा रही थी नॉर्मल। लेकिन उसके बाद वाला जो बच्चा था उसके पीछे स्टक हो गया था। हमारी ये जो स्नीकर फीमेल, मैं बार बार बताता हूँ कि इसका ना कोई बोन का इशू है, इसकी जो पीछे बोन की शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई इसका मसला है, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ह्यूज है लेकिन बच्चे उस तरह ईजिली नहीं दे सकती। वो उसका मसला यही है कि कोई पीछे से कोई इसका सिस्टम इतना ठीक नहीं है, कुछ मसला आता है, इसके बच्चे स्टक हो जाते हैं। अच्छा, वो बच्चा स्टक होकर मर गया था और जैसे ही मैंने उसको हार्मोन लगाया तो 24 घंटे के बाद वो बच्चा भी बाहर आ गया। अच्छा, अभी मैं घर ही गया हूँ, घर जाने के बाद ऐसे घंटा गुजरा होगा तो मुझे दोबारा कॉल आ गई कि जल्दी फार्म पर है। मैं फार्म पर आया, मैंने सिचुएशन देखी कि फ़ीमेल का ना बच्चा सारा बाहर था, लेकिन हल्का सा जो है हेड वो उसके अंदर स्टक हुआ था और वो पुश कर रही थी, लेकिन वो पुश नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उसको स्क्वीज़ करके, ये वाला सीन हम बीच में नहीं लेके आए क्योंकि ये बहुत ही ज़रा ऐसे अजीब सीन था, तो हमने ये बीच में नहीं डाला।
तो हमने उसको हल्का सा पुश करके, हल्का सा मतलब उसको ऑयलिंग करके वो बच्चे को ज़रा बाहर निकाल दिया और वो बच्चा निकल आया और हमने बच्चा रख दिया माँ के नीचे। माँ ने उसको लिक लुक भी किया, सब कुछ किया, हमने केज पूरा पीछे कर दिया। वो हमने कोशिश की कि बच्चा बच जाए, लेकिन वो बच्चा भी एक्सपायर हो चुका है। तो हम अभी आपको जाकर वो बच्चा भी दिखाते। अच्छा, हमने वो बच्चा जो फँसा हुआ था, हमने वो बच्चा निकाला। उसका हेड जो है ना, वो उसको स्क्वीज़ करके ना, हल्का सा हाथ से थोड़ा-सा प्रेशर बिल्ड करके ना, हमने वो बच्चा भी माँ का निकाल के माँ के आगे रख के हम फ़ौरन बाहर आ गए। और अब बाहर आके हमने कहा हम आपको पूरा डिटेल में बता दें कि ये सीन हुआ है, ये सिनेरियो है। तो बच्चे की जो है वो साँसें नहीं चल रहीं। लेकिन मैंने माँ के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि माँ ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी और बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रही थी, उसको लिक कर रही थी, लिक कर रही थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि साँसें चल जाएँ। अभी हमने उसको टाइम दिया है, अब हम उसके केज के पास बिल्कुल नहीं गए। हमने उसको टाइम दिया है कि तकरीबन आधा घंटा, घंटा ये देख लेते हैं, उसके बाद जाकर फिर हम इसके मामलात को देखेंगे। अगर वो बच्चा ज़िंदा नहीं है तो फिर हम वो बच्चा उठा लेंगे। तो अभी उसकी केज के पास कोई नहीं जा रहा और वो केज में बच्चे के साथ ही है। तो अब हम जाके सिचुएशन जो है ना, अभी आपको डिटेल में भी देंगे। तो अभी हम केज में नहीं जा रहे, तो अभी हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, इधर वेट करने के बाद फिर केज में जाएँगे और फिर जो सिचुएशन होगी, जो सारे मामलात होंगे, हम आपको केज में जाके बताएँगे। और थैंक यू सो मच, आप सब जो दुआएँ करते हैं, जो आप सब प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे खुशी ये है कि फ़ीमेल ठीक है, बच्चा बाहर आ गया है। अगर ये बच्चा अंदर आ जाता तो मेरी फ़ीमेल सी सेक्शन पे चल जाती, सी सेक्शन पे चल जाती तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह होता, क्योंकि उसके बाद जो 15 से 20 दिन होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं माँ के लिए, उसको सँभालने के लिए। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सी सेक्शन से मैं बच गया हूँ। बाकी मैं आपको केज में बैठ के डिटेल देता हूँ। अच्छा वीवर्स, फ़ीमेल जो है माशाल्लाह, अगर आप फ़ीमेल को देखें, हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे थे ताकि आपको सब पता हो। माशाल्लाह फ़ीमेल का पेट अभी भी ह्यूज है, मतलब इसकी साइडें निकली हुई हैं, साइडें निकली हुई हैं। और ये बच्चा था जो पहले एक्सपायर हुआ है, ये भी मैंने इसको पोस्टमार्टम करवाना था और मैंने इसको रखा हुआ था, अभी मैंने इसको भेजना है पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा वीवर्स, ये जो बच्चा है ना, ये स्टक हुआ हुआ था, ये पहले निकला है। जो आप ये बच्चा पहले निकला था। अच्छा, ये बच्चा जो है ना, ये बाद में निकला, जिसका पीछे हेड माँ के पीछे स्टक था। बाकी सारा बच्चा निकल आया था, तो हमने इसको इसमें स्क्वीज़ करके ना, आराम से बड़े तरीके से इसका हेड बाहर निकाल के ना, बच्चा इसके आगे रखा था कि ये लिक करे और देखे अगर ये बच्चा ठीक हो सकता है, बच्चा ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन वो बच्चा, मुझे पहले भी पता फील हो गया था कि बच्चा एक्सपायर ही है, तो बच्चा वो वाकई एक्सपायर था। और बच्चा माशाल्लाह निकल आया है। हमारी फ़ीमेल ने माशाल्लाह 3 कप दिए हैं। जो पहला कप दिया था वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो कप दिए उसके बाद, ये वाइट कप था, ये नहीं बचा, और ये ब्राउन कप है। ये मतलब कि फ़ीमेल का जो कलर है उस वैसे ही कप है। पहले वाले 2 जो कप है ना, मतलब जो पहले ज़िंदा है वो भी वाइट है, और जो ये बाद में ये भी वाइट है, और ये ब्राउन है। ये सारी हमें ना जो चीज़ें हैं ना, ये देख देख के आई हैं। और अगर मैं डॉक्टर को बुलाता तो डॉक्टर ने इसका कंफर्म ऑपरेट ही करना था, क्योंकि वो इतनी दूर से आते तो वो इसका कंफर्म ऑपरेट ही करते। तो मुझे खुद इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारा जो बच्चा ठीक है ना, वो भी मैंने फ़ीमेल के नीचे नहीं रखा हुआ। मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब मैंने इसको इंजेक्शन लगाया उसके बाद मैंने वो बच्चा उठा लिया। कासिम, बच्चा लेके आओ ज़रा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारी स्नीकर का वो बच्चा जो बिल्कुल ठीक है। ये भी मैंने फ़ीमेल के नीचे नहीं रखा था। जब मैंने इंजेक्शन लगाया, मैंने इस बच्चे को उसके बाद उठा लिया था, क्योंकि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। और बस हम फ़ीमेल को दिखाते ज़रूर हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो इसको आके प्यार कर ले, थोड़ी उसकी अपनी टेंशन ख़त्म हो जाए। बाकी इसको हम फ़ीड खुद करवा रहे हैं, अब इसको माँ फ़ीड नहीं करवा रही, हम इसको फ़ीड खुद करवा रहे हैं। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज़ है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा बच्चा हुआ ना, ये जो ये मरा हुआ निकला है, इसका भी बहुत बड़ा साइज़ है। देखिए, माँ से मिलने, इसको इसकी माँ से मिलवाते हैं। माँ थोड़ी सी नॉर्मल होगी, गुस्सा करती है, लेकिन देखना बच्चे पे आपने इसने गुस्सा नहीं करना। देखें प्यार, देखें आप माँ का। ये वो स्नीकर है जो मैं इतना पास हूं तो मुझे पकड़ ले, लेकिन वो इस जगह में जगह बनी है, देखें। कोई गुस्सा नहीं कर रही, ये है माँ, ये है माँ।
चाहे बच्चा उसके पास नहीं है, लेकिन उसको पता है ये मेरा बच्चा है। और नहीं तो स्नीकर तो क्या कर दिया। अब इसका पेट देखिए, इसकी अभी भी कंडीशन है और कोई बड़ी बात नहीं, इसमें चौथा कप भी हो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भी मैंने इस बच्चे को ना माँ के नीचे नहीं रखना, हम इसको ज़रा और टाइम देंगे आज। और इसको मैं ना हार्मोन्स का जो टाइम होता है लगने का, वो 6 घंटे के अंदर उसका असर खत्म हो जाता है। 6 से 8 घंटे में ना वो हार्मोन जो लगते हैं ना, उसका जो असर है ना वो ऐसे 6 घंटे या 12 घंटे रहता है, बहुत भी ज़्यादा हो तो 12 घंटे रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको अभी मैं दोबारा लगाऊंगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो मैं इसको दोबारा इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे इसका पेट अभी भी श्योर है कि इसका पेट काफ़ी बड़ा है और इसका पेट मुझे साफ श्योर है। मे भी इसमें एक आधा बच्चा और भी हो, क्योंकि ये बहुत हाइटेड फीमेल है, बहुत बड़ी फीमेल है। इसकी जो हाइट है ना, अगर ये जैसे ऊपर की तरफ खड़ी हो तो ये तकरीबन ऐसे समझें कि तकरीबन 9 फुट तक ये फीमेल जाती है। ये इतनी बड़ी फीमेल है। आप गुस्सा देख रहे हैं, बहुत जज्बाती है, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा करती है। और अब इसकी आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब इसके पीछे बच्चा स्टक हुआ था और आप देखें पीछे से सारा, तो बच्चा स्टक हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और बहुत ज़्यादा मसले में थी। लेकिन जैसे ही बच्चा निकला अब ये नॉर्मल हुई है। हम आपको पूरा डिटेल में व्लॉग बना के इसलिए दिखा रहे होते हैं कि आपको वाइल्ड का सारा पता हो कि हम वाइल्ड के साथ क्या कर रहे हैं। मैं फिर बार बार एक ही बात करता हूँ कि हम आए लेट हैं, लेकिन हम इस पे जो है वर्किंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और हमारी इस पे एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। चलें, एक बच्चा आया, ठीक आया, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई है कि चलें एक ठीक है। और ये जो 2 निकल गए हैं कोई बात नहीं, बच्चे दोबारा पैदा हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। दुख मुझे बहुत है इनका भी कि ये भी ना मरते, मैं इनको भी बचा सकता, लेकिन जो फिर अल्लाह को मंजूर होना तो वही था। और सबसे मेन चीज़ है कि माँ बच जाए, सबसे मेन चीज़ माँ का होता ही है। मैं आपको व्यूअर्स थोड़ा सा और भी गाइड कर दूँ। अगर ये ना करो, क्या हुआ? मैंने क्या कहा है, क्या कहा मैंने? ये जो बच्चे का माशाल्लाह साइड है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 15 दिन का बच्चा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन है ये 3-4 दिन का। और इसके आप काम देखें माशाल्लाह। बस, अच्छा बस, क्या हुआ? अच्छा छोड़ छोड़, अच्छा नीचे छोड़ देते, नीचे छोड़ देते, नीचे छोड़ देते। अच्छा माँ प्यार से बोलिए, माँ प्यार से बोलिए। माँ के पास वैसे बच्चे को करती हैं थोड़ा सा। ज़्यादा भी माँ के पास ना जा, माँ के पास वैसे ये लो जाओ, ये लो जाओ, जाओ। अच्छा बच्चा भी माँ के पास भाग रहा है, बच्चा भी माँ के पास भाग रहा है, बच्चा भी माँ के पास भाग रहा है कि माँ के पास जो है, माँ जो है ना उसको पकड़ना चाह रही है। यार मुझे ना वैसे थोड़ा सा भी ये डर है कि माँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अभी मैं ज़रा बच्चा माँ को ना दूँ, ये माँ जैसे आज शाम को नॉर्मल हो जाएगी, फिर ये बच्चा मैं माँ को दे दूँगा आकर, और उसके बाद फिर माँ इसको संभाले, लेकिन अभी मैं नहीं दूँगा, अभी मुझे थोड़ा सा डर है। अच्छा व्यूअर्स, होता क्या है, इनका जो बैक है ना, जब ये बच्चे निकालने लगते हैं, बच्चे पीछे स्टक होते हैं, स्टक होने के बाद बच्चे अंदर फूल जाते हैं। ये चुप नहीं होगा। कासिम, कासिम, इसको ले जाओ। अच्छा व्यूअर्स, होता ये है कि बच्चा जब स्टक होता है ना माँ के पीछे, माँ जोर लगा रही थी, बच्चा नहीं निकलता। उससे होता क्या, उससे होता ये है कि बच्चा पीछे फूलना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे फूलता रहता है, 1-2 दिन के बाद वो इतना फूल जाता है कि बच्चा पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं रहती और बच्चा नहीं निकल पाता, और फिर अंदर ना जहरबाज शुरू हो जाता है, और उसके कुछ ही टाइम बाद अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और विद इन ऐसे 1 या 2 दिन के बाद वो जहर पूरा फीमेल के अंदर फैल जाता है और उससे फीमेल एक्सपायर भी हो सकती है, और उसके चांसेस 80% होते हैं। तो मैं जितना भी काम कर रहा होता हूँ ना, पैनिक भी हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, व्लॉग भी बना रहे होते हैं, कुछ बातें ऊपर नीचे भी कुछ बातें ऊपर नीचे भी कह जाते हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन इस पे एक्सपर्टीज़ काफ़ी है। तो हम बड़ा सोच समझ के फैसला कर रहे होते हैं। पैसों का कोई टेंशन नहीं होती कि डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर को आपको पता है कि मैंने ब्रांडी पे फ़ौरन बुला लिया था और उस पर ज़रूरत भी नहीं थी। तो पैसों की टेंशन नहीं होती, मेन होता है एनिमल्स की टेंशन। तो इसका मुझे थोड़ा सा पहले से भी आइडिया था कि मुझे इसको किस तरह टैकल करना है, तो मैंने इसको इस तरह टैकल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया, और दोनों बच्चे निकल आए हैं, मरे हुए हैं लेकिन निकल आए हैं। इनका मैं पोस्टमार्टम भी करवा लूँगा, और इन बच्चों को मतलब दोनों बच्चे निकल आए हैं। तो ये मैंने अभी बच्चे दबाने नहीं है, अभी डॉक्टर को मैंने बुलाना है, डॉक्टर को बुलाकर ये बच्चे भी दिखाने हैं और फीमेल की कंडीशन भी दिखानी है। और आज रात तक अगर ये फीमेल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि अगर इसके पेट में कुछ होगा निकल आएगा, क्योंकि जो स्टक बच्चे हैं वो बाहर निकल आए हैं। अगर और कोई बच्चा भी होगा वो जिंदा है, दुआ करें जिंदा है तो निकल आए, और दुआ करें अगर वो अंदर डेड भी है तो तब भी निकल आए।
क्योंकि फीमेल की ज़िंदगी बची रहे। तो आपने फीमेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है व्यूअर्स। आपको मैं डिटेल में सारा व्लॉग बना के दिखाता रहूँगा। और अब मैं दोबारा काम पे जा रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता और मैं अब दोबारा काम पे जा रहा हूँ, अगर मुझे फिर पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, फीमेल कोई बच्चा दे रही है या कोई इश्यू, मैं दोबारा फ़ौरन फार्म पर आ जाऊँगा और आके व्लॉग बना के आपको भी डिटेल में बताऊँगा। तो व्यूअर्स, आप सबसे ज़्यादा दुआ की अपील है, मेरी स्नीकर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें इंशाअल्लाह। इसी तरह हम डिटेल में आपको वाइल्ड की इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दिखाते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि वाइल्ड क्या है, वाइल्ड को किस तरह टैकल किया जाता है और वाइल्ड को संभालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। स्नीकर फीमेल ठीक है और हम इसकी अपडेट जो है ना आपको देते रहेंगे। आज मुझसे बड़ी उम्मीद है कि अगर इसके अंदर कुछ और हुआ तो वो भी बाहर आ जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि अब ये जो था ना मेन बच्चा, ये साइज़ में भी बहुत बड़ा है और इस पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। मैं आपको बस ये थोड़ा सा बस दिखा रहा हूँ और ये देखें, आप देखें तो ये देखें इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे पीछे भी काफ़ी पीछे तो बहुत ज़्यादा ब्लड भरा हुआ है। तो मैं आपको इसको दिखाने चाह रहा, माँ ने काफ़ी साफ़ किया है, उसके बाद भी इसके ना मतलब कुछ मुंह में से और कुछ पता नहीं ऐसे थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है। इसका जो बेली बटन वाली जगह है वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। मतलब वो ज़ोर आजमाई में बच्चा निकलने में थोड़ा सा बच्चा हो जाता है मसला। मैं आपको वो थोड़ा उसको बस आप समझें। अच्छा व्यूवर्स, अब हम आपसे अच्छा व्यूवर्स, बस आप हमारी अब स्नीकर के लिए दुआ करें कि हमारी स्नीकर का पेट बिल्कुल साफ़ हो जाए, हमें इसको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत ना पड़े और ये खैरियत से अगर कोई और बच्चा भी इसके अंदर है तो वो भी बाहर आ जाए। व्यूअर्स, हम आपको डिटेल में इनकी इंफॉर्मेटिव वीडियो वाइल्ड की बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और आपको इनके एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस आपके और वाइल्ड के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच जो आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद अच्छी खुशखबरी के साथ इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।